सत्ता में जो है उन्हीं से। यादव जी आप ही से इजाजत है। यादव जी, सुप्रीम कोर्ट से बार बार डांट एसबीआई की, मगर एसबीआई बता क्यों नहीं रहा? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कुछ टर्म्स और कंडीशन इलेक्टोरल बॉन्ड में जब शुरू किया गया इसको, तो ये तय की गई कि जो लोग जो डोनेशन देंगे उनकी गोपनीयता का ख्याल रखा जाएगा। ठीक। और अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस प्रकार की मांग उठी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं, वो स्वाभाविक बात है कि जो पहले जो नियम बना हुआ है उसके सामने उसको बदल करके उसको पेश करना। ठीक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने अपने सभी दस्तावेज जो तैयार थे तुरंत वो उन्होंने दिए, और शेष जिसकी मांग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही है उसको आगे 21 तारीख को दे देने की बात है, तो उसको 21 तारीख को दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो उन्होंने पहले आदेश दिया था वो सुप्रीम कोर्ट एसबीआई समझ नहीं पाया, तभी तो इतनी फटकार लग रही है बार बार कि नहीं? कोई बात नहीं, ये नहीं कोई बात नहीं है जाटव जी, बहुत गंभीर मामला है पूरे देश के सामने। अगर सरकारी बैंक के पास डाटा नहीं है तो फिर ये तो बड़ा ही गंभीर मामला हुआ। कोई गंभीर नहीं है, सब चीजें हैं, अवेलेबल है, और सब चीजें वो दी भी जा रही हैं और आगे दी भी जाएंगी, और किसने कितना पैसा कहाँ से दिया वो सब चीजें। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये पॉलिसी लाई ही इसीलिए गई है ताकि सब चीजें पारदर्शी रहे। नहीं पारदर्शी कहाँ है जब ये नहीं पता चल रहा कि ये बॉन्ड किसका है, किसने पता लग जाएगा। तो वही पारदर्शिता कहाँ हुई सर इसमें? कोई समस्या नहीं है सर। इसे कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। लग रही है सर, कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है, तो इसका मतलब पारदर्शिता नहीं है इसमें? कोई बात नहीं सर, कोर्ट ने अगर उसको क्या नाम असंवैधानिक करार दिया है, हाँ? तो जिस जो उसमें फेर बदल करके उसको संवैधानिक बनाया जा सकता है वो भी बना दिया जाएगा। संवैधानिक तो आपके पास सत्ता है सर, आप कुछ भी संवैधानिक बना दीजिए उसको। मेरी बात को सुन ले जरा जाटा सर, आप एकदम क्वेश्चन नहीं, पहले मेरी बात सुने जी। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई अमेंडमेंट की आवश्यकता होती है जिस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है और इसलिए उन्होंने संवैधानिक कहा है, तो उसको मॉडिफाई किया जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन जो है एकदम नील बटा जीरो हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं है। अगर कुछ जो भी जहाँ पर भी कोई कमियां हैं वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि अभी ये पहली मर्तबा शुरू हुआ और उसके ऊपर भी जो जांच शुरुआत हुई है ये सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। इसमें कोई भी चीज जो है ना छिपी नहीं है, हर चीज पारदर्शी है, और किसने कितना पैसा दिया और किसने कितना पैसा लिया ये भी आप लोग जो है ना टीवी पर बता पा रहे हैं। इससे पहले कभी नहीं हुआ सर, ये कोर्ट नहीं कहा सर, कोर्ट की वजह से ये सब कुछ बाहर आया। सब चीज अच्छा सर, ठीक है, मगर आपने भी देखा हमने भी देखा कि पहले कितना दुरुपयोग हुआ है, पता ही नहीं लगता था कि किसने कितना पैसा लिया और कितना पैसा दिया। अब कम से कम ये सब चीजें उजागर तो हो रही है। अभी जिस वक्त ये विषय उठ रहा था तो तमाम बातें आ रही थी कि सारा पैसा अडानी का, सारा पैसा अंबानी का, या तो अडानी और अंबानी का जिक्र तक नहीं आ रहा किसी भी ट्रांजेक्शन में। किसी ने इस प्रकार का डोनेशन दिया ही नहीं जिसमें ये नाम उजागर हो रहे थे। राहुल गांधी जी सुबह से शाम तक अडानी अंबानी का पैसा, कहीं मेरे को तो कोई ऐसी इंडस्ट्री दिखाई नहीं दी। और जिन लोगों ने पैसा दिया वो पानी हो जाएगा। सर एक मिनट, वो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो याद होगा सर आपको, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, कुछ इस टाइप का आप ही ने कहा था ना सर, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिल्कुल और उस बात पर मैं वही सवाल पूछ रहा हूं आपसे सर। एक मिनट, बॉन्ड को लेकर आखिरकार क्या छिपाया जा रहा है, इसको लेकर सवाल सब राजनीतिक दलों से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आपको मिसाल कायम करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने कहा ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो कौन कौन से दानवीर हैं आपको तो तुरंत आप अपडेट कर देना चाहिए अपनी साइड पे सर।
कुछ नहीं छिपाया जा रहा। सब तो सर आप अपनी वेबसाइट पर बता क्यों रहे कौन दानवीर है? हाँ, जब जब जरूरत पड़ेगी वो भी दिखाएंगे। अभी तो एसबीआई दिखा रहा है ना, सब चीजें एसबीआई दिखा रहा है। अच्छा, एसबीआई, हाँ एसबीआई दिखा रहा है। तो 10 पार्टियों ने जानकारी दे दी सर अपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सब चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है ना सब चीजें पेश कर रहा है और आपने देख लिया। सर 10 राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जानकारी दे दी, दबाव में लेकर के जो है ना किस तरीके से कितना बड़ा डोनेशन दे रहा है। आप देख लो किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है अपनी पावर्स का एक अलग अलग स्टेटों में। सर मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ सर, किसको कितना पैसा इकट्ठा हुआ। सर 10 राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जानकारी वेबसाइट पर दे दी, तो आपको देने में क्या दिक्कत है? आप तो पारदर्शिता की मिसाल है सर। कोई परेशानी नहीं है, हम भी देंगे। कोर्ट बोलेगा, आप बोलिए, जाटव जी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने बोला ना, तो कोर्ट ने बोला इलीगल है तो है। आज जाटव जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आलोक जी और राम प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना, ये वेबसाइट पे डाला जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, छिपाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक ट्रांजेक्शन जो है, जो हमने जो दिया है वो नियम अनुसार जो है उसको उसमें वेबसाइट पे डाला जाएगा। इसमें कोई वो छिपाव नहीं है। आप ये कह रहे हो कुछ छिपा हुआ नहीं है? सर छिपा हुआ तभी तो कोर्ट फटकार लगा रहा है। छिपा हुआ इनकी पूरी मशीन लगी हुई है। कभी फिक्की की तरफ से ये एप्लीकेशन डालते हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं एसबीआई की तरफ से डालते हैं। कोर्ट जो है ना वो लगा रहा है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन उठा है और उसमें जो कार्रवाई हो रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो वो सब चीजें पेश की जाएंगी। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कोर्ट फटकार लगा रहा है। एक बार कोर्ट को किसी ने मना किया है क्या? या कोर्ट ने अभी तक भारतीय जनता पार्टी को कहा है क्या? अभी कोर्ट का जो डायलॉग चल रहा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ चल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना स्टेटस देगा, उसके बाद में जो है ना चीजें ओपन हो जाएंगी और वो सब दिए जा रही है चीजें। एक मिनट कोर्ट फटकार लगा रहा है, कोर्ट ने टांग दिया, कोर्ट ने ये कर दिया, असंवैधानिक बना दिया। ये कौन सी भाषा है हम इस्तेमाल कर रहे हैं? एक मिनट राम प्रकाश ने ऑब्जेक्शन रेज किया, उन ऑब्जेक्शन को खत्म किया जाएगा। सर जो कोर्ट बोल रहा है सर वही तो कह रहे हैं। काम जो है वो सर अपने घर से टिप्पणी नहीं लिख रहे जाटव जी, हम जो कोर्ट बोल रहा है हम वही कह रहे हैं सर। हाँ, मैं भी उसी बात को कह रहा हूँ कि कोर्ट ने जो ऑब्जेक्शन रेज किया है, कोर्ट ने जो चीजें मांगी हैं वो सब चीजें दी जा रही हैं। जहाँ ऑब्जेक्शन सर दी जा रही होती तो नाराजगी नहीं जताता ना कोर्ट बार बार। विभाग जो है वो सही कर रहा है। सर मुझे लगता है कि हमसे समझदार लोग एसबीआई में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है हम सबसे समझदार लोग एसबीआई में बैठे हुए हैं और उनको मालूम है कि कोर्ट के आदेश का मतलब क्या होता है। हर एक इंसान समझदार है और अपनी जगह पर जो है ना हर एक इंसान वो सही पैसा मिला तो वो तो हम लोग उसको सामने। जाटव जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? में उसको हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ अब जाटव जी का 1 मिनट फ्रेम फ्रीज है, जब तक नहीं आता तब तक ऑडियो सुनिए। जाटव जी एक बात जानना चाह रहे थे, ये आरोप लगा रहे हैं 30 से ज्यादा केस उन कंपनियों पर जिन्होंने चंदा दिया, 30 से ज्यादा कंपनियां ऐसी जिस पर केस चल रहा था। देखिए इसमें ये आरोप लगाना कहीं पे अभी चूंकि ये चीजें एकदम क्लियर नहीं हुई हैं। आप जिस तरीके से दक्षिण भारत की एक लॉटरी किंग के जो ट्रांजैक्शन है उसमें आप देखें कि वो तमाम उसके ऊपर ईडी की रेड हो रही थी, सीबीआई की रेड हो रही थी और उसके बावजूद वो डीएमके को जो है चंदा दे रहा था। तो ऐसे में उसे भाजपा को चंदा देना चाहिए था। यदि ईडी का ही भय है तो वो भाजपा को देता। मगर मुझे ऐसा लगता है कि उसने किस किस को चंदा दिया और ईडी का विरोध करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सताया तो वही जाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसने इन लोगों को इसलिए भी चंदा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का या वर्तमान सरकार का ये लोग विरोध करें, कि ईडी और सीबीआई का विरोध करें, क्योंकि सबसे ज्यादा तो ईडी और सीबीआई की रेड जो है वो लॉटरी के व्यापारी के ऊपर पड़ रही थी और उसने बहुत कम आय में और बहुत मोटा पैसा जिस तरीके से आपने देखा दिया है तो वो स्पष्ट हो रहा है। तो इसमें ये बातों का कल्पना करना, और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जी एक ही बात कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी का पैसा है, जो कि अभी तक जो ट्रांजेक्शन जो हमारे सामने दिखाई दिए हैं उसमें उनका कहीं कोई पैसे का जिक्र नहीं आ रहा। जितने बड़े पैसे की वो बात कर रहे हैं शांत प्रकाश। तो यहाँ हाँ जी क्या ये फ्यूचर गेमिंग के बारे में भी 2 शब्द बोलेंगे क्या? मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि ये जो फ्यूचर गेमिंग ही है जो ये जो जिनके बारे में मैं बोल रहा हूँ, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं। हाँ हाँ, फ्यूचर गेमिंग के
हाँ, तो इन्हीं लोगों के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से किसको पैसा दिया। ईडी की रेट तो इनके ऊपर पड़ ही रही थी और अभी भी पड़ रही है। हाँ। 2024 में भी पड़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि ईडी के कारण से इनसे पैसा लिया गया। हाँ। ये तो जोड़ना चाह रहे हैं सब चीजों को। गौरव जी ये अच्छा ठीक, जाटव जी जो बात आपने कही, गौरव जी उसका उत्तर दीजिए। जाटव सर आपका भी फ्रेम आ गया। ब्रेक से पहले तकनीकी दिक्कत की वजह से आपसे गुफ्तगू करने में दिक्कत हो रही थी थोड़ी, लेकिन एक बात में टूट गई थी। ये जो चंदे वाला मसला है, ये कह रहे हैं कि भाई जिनके खिलाफ जांच चल रही थी उन्हीं के खिलाफ आपने चंदा दे दिया, उन्होंने, उन्हीं कंपनियों ने। लेकिन मार्च 2018 से 22 मई 2019 3,941 करोड़ 57 लाख का चंदा आपको मिला। बीजेपी को इसमें से 3,050 करोड़ 11 लाख सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त मार्च, अप्रैल और मई, सिर्फ इन 3 महीनों में मिला सर 3,050 करोड़ 11 लाख रुपए। क्या इसकी जानकारी देश को होनी चाहिए ना सर, किसने दिया, क्यों दिया? इसको बताने में भारतीय जनता पार्टी को की गुरेज थोड़ी है। हाँ? और हम जो है इसको, चूंकि अभी तक इसको गोपनीयता के उसमें रखा हुआ था, अगर इसको आवश्यकता रहती है और ये सारे इश्यूज क्लियर हो जाते हैं तो उसको साइट पर भी डाल दिया जाएगा। नहीं, ये सर आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि राजनीतिक दलों को करोड़ों रुपए का चंदा देने वालों में 3 कंपनियां ऐसी हैं जो बीफ का कारोबार करती है सर। हाँ, तो वो बीफ का अगर कारोबार करते हैं तो उनसे वो चंदा नहीं दे सकती क्या? नहीं सर, बीफ वाला मतलब मंजूर है चंदा। क्यों नहीं मंजूर? अच्छा, कारोबार है, देश में कारोबार हो रहा है, तो उसमें अगर कोई कारोबारी अगर चंदा देता है तो उसमें क्या गुरेज है? क्या वो गाय काट करके बेच रहा है क्या? वो गाय नहीं काट रहे, वो मांस का व्यापार कर रहे हैं। और वो जो व्यापारी है देश के अंदर और वो चंदा दे रहे हैं तो क्यों नहीं स्वीकारे हैं? तो वो जो 30 कंपनियां ऐसी जिनके खिलाफ जांच चल रही थी और जो आरोप लगा रहे कि भाई उनकी जांच हुई और उसके बाद चंदा मिल जाता आपको, ये कहीं अभी जस्टिफाई हुआ है कि ईडी की जांच हुई है और इस कारण से उनको मिला और उसके बाद में वो ईडी की जांच से बच गए? ईडी की जांच का सीधा सा मतलब ये है कि अगर ईडी की जांच हो रही है तो वो किसी मुकाम तक पहुंची या नहीं पहुंची, ये देखने की बात है। जैन साहब जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं आरोप का आधार क्या है? मैं 1 मिनट आपको डेटा कोरिलेट करके बता रहा हूँ कि किस दिन जांच थी और किस दिन चंदा दिया। आप देखिए, इंडियन फार्मा अगले दिन बॉन्ड लेने चले गए, आप ये कह रहे हो ना? हाँ, हेट्रो फार्मा ग्रुप जो है उन्होंने 9 दिसंबर को चंदा दिया 21 को, और उसके बाद 7 जनवरी को जो है उनके अपने बॉन्ड आपने खरीद लिए। हीरो मोटो को मार्च में रेड हुई, उन्होंने अक्टूबर में चंदा दे दिया, उसके बाद अगस्त में भी दिया, जुलाई में भी दिया। TLF ग्रुप में रेड हुई, उन्होंने 22 दिसंबर में चंदा हुआ, उन्होंने नवंबर में रेड हुई, दिसंबर में चंदा दे दिया। रेडी लैब ने नवंबर 8 को उनकी वो हुई रेड, उसके बाद 17 नवंबर को उन्होंने चंदा दे दिया। नवयुग इंजीनियरिंग ने अक्टूबर 2018 में रेड हुई, दिसंबर 2018 में उन्होंने चंदा दे दिया। आदित्य बिरला ग्रुप फरवरी में रेड हुई, अप्रैल में चंदा दे दिया। तमाम ऐसे नाम जो है मैं सामने, यूनाइटेड फॉस्फोरस जनवरी में रेड हुई, नवंबर में चंदा दे दिया। ऑरबिंदो फार्मा नवंबर में रेड हुई, नवंबर। यादव ये झूठ बोल रहे हैं क्या? लिस्ट सामने है। ये क्या साबित हो रहा है कि इनको छूट मिल गई, या ये जो डेटा दे रहे हैं ये कितने सच है? क्योंकि ये तो कुछ भी बोलते हैं। अरे डेटा हम क्यों सामने दे रहे हैं? ये तो डेटा सुप्रीम कोर्ट में आपकी SBI ने दिया, हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये ईडी की डेट दी है क्या? हाँ, डेट सुप्रीम कोर्ट को ये ईडी की डेट मिल गई। अरे ईडी की डेट जो दक्षिण भारत का जो क्या नाम है, लॉटरी किंग है, उसके ऊपर जो ईडी की डेट है, तो उसमें हमें पैसा देकर के खुद को क्यों नहीं बचा दिया? जो है वो सामने है जाटव जी। अरे भैया जैन साहब, आप मुझे बताएं कि ईडी से उसके ऊपर तो ईडी की लगातार वो छापे पड़ रहे हैं, CBI के छापे पड़ रहे हैं, उसने पैसा देकर के खुद को क्यों नहीं बचा लिया? वो इतना पैसा वो दूसरे दलों को क्यों दे रहा है?
वही तो मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, वहाँ भी उसको छूट मिल जाती। बेबुनियाद बातें आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है। सबकी यही बातें हैं। अभी सब चीजों को क्लियर होने दो, अभी आपको पता लग जाएगा कितना ब्लैकमेल करके आपने कितना हमारी प्रैक्टिस आपकी है हमारी, और आप लोग जो है इस चीज में माहिर हैं और आप ही इस प्रकार के काम करते हैं, और इसलिए आप इस तरह की मैंने बात सुनी है। जो मेरी बात का जवाब दे दीजिए। देखिए, सीधे शब्दों में बताएं कि ये सीधा हफ्ता वसूली का खेल है। आप डेट डालते हैं, उसके बाद हफ्ता वसूली करने का काम आप लोगों का है ना, झूठ बोल करके। एक मिनट डॉक्टर आलोक आप करते हैं। डॉक्टर आलोक, मैं एक बात कह रहा हूँ डॉक्टर आलोक, अब मेरी बात को लिखिएगा सब लोग, गलत बोलूंगा तो टोक दीजिएगा। आप चारों यहाँ बैठे हुए विद्वान हो सभी। मैं शमशान घाट गया, ठीक। शमशान घाट में बेंच पर भी लिखा हुआ था कि दान किसने दिया, उसका नाम लिखा हुआ था। जाटव सर गलत तो नहीं बोल रहा? आप सभी लोग गए होंगे, आखिर में तो सबको वहीं जाना है। मैं शमशान घाट गया तो जिसने बेंच दान किया हुआ था उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था कि इसने अपने पिता के लिए ये बेंच दान किया, बेंच के ऊपर लिखा हुआ था। मंदिर गया तो पंखा था, पंखे के ऊपर लिखा हुआ था कि दान किसने किया, उसका नाम लिखा हुआ था। मेरे स्वर्गीय पिताजी के लिए मैंने ये पंखा दान किया। मैं गलत तो नहीं कह रहा गौरव भाई? डॉक्टर साहब गलत तो नहीं कह रहा जाटव जी? शमशान में जाओ तो बेंच के ऊपर लिखा हुआ है कि ये इसने दान किया, और इन जगहों पे मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ तो लिखा हुआ है पंखा किसने दान किया। सर मैं एक कह रहा हूँ, कह रहे हैं ना, इसके अलावा गुप्त दान भी होते हैं, और जो वहाँ पे तिजोरी होती है उसमें 100, 200, 500, 1000, 2000 कई हजार लोग जो है उस पेटी में भी डालते हैं। उसमें सर यानी आप ये कह रहे हो कि आपको गुप्त दान दे गया कोई? आप ये कह रहे हो आपको गुप्त दान दे गया कोई? क्यों नहीं देते लोग? इतने बड़े दानवीर कौन है ये पता नहीं चलना चाहिए। अरे देखिए, गुप्त दान जो है वो सबको पता ना लगे। ऐसे आप जिस जगह का जिक्र कर रहे हैं, मंदिर का, मस्जिद का, चर्च का, या जो है ना शमशान घाट का जो जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर दान जो है लिखने के साथ साथ ऐसे ज्यादा मात्रा में दान होते हैं जिसके लिए कहीं कोई भी क्लेम नहीं होता कि ये जो दानवीर है ना सर, कि दाएं हाथ को भी पता न चले कि बाएं हाथ ने कितना दान दिया। व्यापारी है ये सर, व्यापारी है। और ये जो पॉलिटिकल, ये व्यापारी है, ये दानवीर इसे नहीं कहते सर, इन्हें बोलते हैं व्यापारी और शुद्ध व्यापार। देखिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं बगैर डोनेशन के, बगैर दान के नहीं चलेंगी। यस सर, मैं यही तो बात कर रहा था। आप कह रहे हो कि हमें तो पता नहीं कि गुप्त दान कौन देगा। ये गुप्त दान नहीं होता सर, ये सूट बूट की सरकार। मैंने कहा ना आपको कि गुप्त दान भी होते हैं, तमाम गुप्त दान होते हैं। ठीक है, अगर यही गुप्त दान है तो फिर तो होता कि कौन फिर तो महान हो। अभी तो गुप्त दान पता नहीं चल रहा, ये तो ओपन वाला दान है। अब तो दानवीर करण को ढूंढने की जरूरत है बस। सुने मेरी बात, बस दानवीर करण को ढूंढ लिया जाए तो बस बात ही खत्म। अरे मेरी बात सुने, यहाँ जो पैसा दिया गया है, जो भी पैसा दिया गया है, मैं समझता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में उसके थैंक यू सर, वक्त ज्यादा नहीं दे रहा, पता लगेगा कि किसने पैसा दिया है। बिल्कुल पता चलना चाहिए। गौरव जी जल्दी से अपने लिस्ट जो है लेकर आइए, बताइए कि हमें चंदा किसने दिया। गौरव जी आप भी कहीं ऐसा ना हो राम प्रकाश जी की तरह बोले कोई ऐसे लिफाफे में डाल के चला गया। नहीं, हम तो बता दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।